में 5 बच्चों के बाप ने बच्चों को जहर देकर खुद भी मौत को गले लगा लिया। मुतवफ़्फ़ी घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता हो चुका था। 6 अफराद की मौत से इलाके की फजा सोगवार हो गई। घरेलू नाचाकी ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। लिया में सफाक बाप ने 5 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चों के वालिद तारिक इस्माइल को तशवीशनाक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वालों में तारिक इस्माइल का एक बेटा और 4 बेटियां शामिल हैं। बच्चों की उम्रें 5 से 12 बरस के दरमियान थी। तारिक इस्माइल घरेलू हालात से परेशान था और पिछले साल बीवी को तलाक दे चुका था। एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत पर इलाके में मातम बर्पा हो गया है। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। खून सफेद हो गया। लाहौर के इलाके चुंगी अमर सैदू में संगदिल बेटे ने गैरत के नाम पर चचा और कजन के साथ मिलकर अपनी मां को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो गए। थाना फैक्ट्री एरिया में तौसीफ नामी सफाक बेटे ने चचा और कजन के साथ मिलकर अपनी मां कौसर बीबी को गला दबाकर कत्ल किया। मुल्जिमान कत्ल की वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस का ऐसा कहना है कि मकतूला कौसर बीबी 7 बच्चों की मां थी और उसका खावन दुबई में मुलाजमत करता है। मकतूला कौसर बीबी अपने किसी रिश्तेदार से शादी करना चाहती थी। पुलिस ने मकतूला की लाश तहवील में लेकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। लोधरा में बीवी को मिलने वाला हक महर महंगा पड़ गया। शौहर ने प्लॉट वापस ना करने पर बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। लोधरा में बीवी को मिलने वाला हक महर महंगा पड़ गया। शौहर ने हक महर की सूरत में दिया गया प्लॉट वापस मांग लिया, जिससे इनकार पर शौहर तैश में आ गया और बीवी को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। वाक़े के बाद घर में कोहराम मच गया और मुल्जिम फरार हो गया। पुलिस ने मकतूला राबिया बीवी के वालिद की मुदियत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम उमर दराज की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम उमर दराज की 10 साल कबल राबिया बीवी से पसंद की शादी। जलालपुर पीरवाला में पुलिस ने हारिस ट्रफ के खानों में गंदम छुपाकर काश्तकारों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान हार्वेस्टर के खानों में लकड़ी के गुटके लगाकर गंदम चोरी करते थे। जलालपुर पीरवाला के इलाके शुजातपुर में सिटी पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हार्वेस्टर के खानों में गंदम छुपाकर काश्तकारों को चूना लगाने वाले मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से चोरी शुदा गंदम भी बरामद कर ली। मुल्जिमान गंदम की कटाई के दौरान हार्वेस्टर के खानों में लकड़ी का गुटका लगाकर एक बार में 20 से 30 मन तक गंदम टापों में छुपा लेते थे और बाद में आड़तियों को बेच देते थे। मरकजी मुल्जिमान जहांगीर और शहरोज का ताल्लुक शेखुपुरा से है और वो काफी दिनों से जलालपुर पीरवाला में ये धंधा कर रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब आपको बताएं कि सिटी पुलिस स्टेशन अहमदपुर शर्किया और महकमा सेहत की टास्क फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई। जनूबी पंजाब में जाली अद्वियात सप्लाई करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। अद्वियात की भारी खेप बरामद कर ली गई। सिटी पुलिस और महकमा सेहत की टास्क फोर्स ने उच्च रोड मोहल्ला गुलशन गली नंबर 2 में छापा मारकर जाली अद्वियात का जखीरा उस वक्त कब्जे में ले लिया जब हकीम मोहम्मद शफीक अपने कारिंदों के हमरा अद्वियात की पैकिंग में मसरूफ था। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर हकीम शफीक के शागिर्दों ने हिकमत की दुकानें खोल रखी हैं और अपने उस्ताद के बोर्ड नस्ब कर रखे हैं। जेरे हिरासत मुल्जिम मोहम्मद शफीक ने पुलिस और ड्रग टीम पर एक सूबाई वजीर से अजीजदारी जाहिर करके दबाव डालने की कोशिश भी की। ड्रग टीम की तहरीर पर सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें जमा करवाने की मुद्दत खत्म हो गई। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तें जमा करवाने वालों की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई है। कुरानदाजी कल होगी। मुल्क भर से 7,38,682 हज दरख्वास्तें वसूल की गयी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सबसे ज्यादा हज दरख्वास्तें पंजाब,
और दूसरे नंबर पर सूबा सिंध से मौसूल हुई। पंजाब से 1,55,814, सिंध से 72,934, खैबर पख्तूनख्वा 69,779 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त जमा करवाई। इस्लामाबाद से 10,333, फाटा से 6,000, बलूचिस्तान से 6,116 दरख्वास्तें बैंकों ने वसूल की। गिलगित बल्तिस्तान से 5,084, आजाद कश्मीर से 2,622 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाई। हज दरख्वास्तों की कुरानदाजी 28 अप्रैल को होगी। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। सरकारी स्कीम के तहत 1,07,526, जबकि प्राइवेट स्कीम के तहत 71,000 से जायद आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस रवाना होंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीब बेवाओं की माली मदद के बजाय उनके नाम पैसा कमाने का जरिया बन गए। बलूचिस्तान से लेकर पंजाब तक की अवाम बदउनवानी की शिकायत कर रहे हैं। गरीब अवाम का हाल देखिए इस रिपोर्ट में। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीबों से माल लूटने का जरिया बन गया। माली मदद के बजाय आए दिन नई नई शराइत से गरीबों को परेशान किया जाने लगा। सोबतपुर में मखसूस नेटवर्क की सिम खरीदने की शर्त लगा दी गई। दूर दराज से आने वाली उम्र रसीदा खवातीन शदीद गर्मी में धक्के खाने लगी। एजेंट माफिया कमीशन वसूल करने लगा। उधर उस शरीफ के गरीब ATM कार्ड का तरीक़ाकार खत्म होने के बाद फ्रेंचाइज मालिकान के हाथों लुटने लगे। बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए खवातीन तपती धूप में खड़ी रहती हैं। मुतासरीन का कहना है कि मुंह मांगी रकम कटौती न करवाने पर इन्हें भगा दिया जाता है। जबरन सिम भी खरीदना पड़ती है। मुतासरीन ने BISP की चेयरपर्सन मारवी मेमन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सियालकोट में 31 तलबा का तालीमी साल जाया हो गया। तलबा ने निजी यूनिवर्सिटी को मौरूद इल्जाम ठहराकर एहतजाज शुरू कर दिया। कहते हैं कि फीस बटोरने के चक्कर में तलबा की बिल्ली चढ़ाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। निजी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स राइट्स कमेटी हरकत में आ गई। तलबा का शाहपुरा रोड ब्लॉक करके यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 31 तलबा और तालबात को हायर एजुकेशन कमीशन के कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए जाल साजी से दाखिला दिया। फिर फीस की मद में उनसे लाखों रुपए वसूल किए और 1.5 सेमेस्टर गुजारने के बाद तलबा को बगैर किसी नोटिस के निकाल दिया। तलबा का कहना था तालीमी साल जाया होने से बचाया जाए, वरना वो DC ऑफिस के सामने धरना देकर बैठ जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अद्दू में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार होने के बाइस मासूम तालिबात फर्श पर बैठकर इल्म की प्यास बुझा रही हैं। बढ़ो पंजाब का ख्वाब कब पूरा होगा? कोट अद्दू के इलाके रंगपुर में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। स्कूल की छत का प्लास्टर उखड़ चुका है और दीवारों पर भी दरार पड़ गई है। खिड़कियां और दरवाजे भी खस्ता हाली का शिकार हैं। स्कूल में फर्नीचर न होने के बायस मासूम तालिबात फर्श पर बैठकर इल्म की प्यास बुझाने पर मजबूर हैं। मासूम तालिबात ने वज़ीर आला शहबाज शरीफ से मुतालिबा किया कि स्कूल की खस्ता हाली का नोटिस लें और अपने पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब के ख्वाब को अमली जामा पहनाएं। आपको बताएं कि सादिकाबाद और रहीम यार खान के देही इलाकों के अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन इंतजामिया और आवामी नुमाइंदे बाखबर होने के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बंगला मिठार में पानी की सूरत हाल संगीन शक्ल इख्तियार कर गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है। वहाँ पर मौजूद है अपने नुमाइंदे नदीम ज़िया से। जी नदीम ज़िया, बताइएगा कि अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके बंगला मंठार में, जहाँ पर चक नंबर 143P की आवाम जो है पानी की बूंद बूंद को तरस गई है। यहाँ पर 6 माह से वाटर सप्लाई का कनेक्शन बंद किया गया है वापडा की जानब से, जबकि इस वाटर सप्लाई के लिए जो तालाब बनाए गए थे नहरी पानी के, वो भी खुश्क हो गए हैं। यहाँ पर पानी की फराहमी नहीं मिल रही है अहले इलाका को। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने ज़िली इंतजामिया से रब्ता किया है, तो उन्होंने इस मसले के हल के लिए कोई कोशिश की है या नहीं? जी बिल्कुल, हमने यहाँ के मौजूदा MNA MP
اور عباس لغاری صاحب بھی، ان کے پاس تقریباً 6 ماہ سے ہم چکر لگا رہے ہیں، کوئی بھی ہمارے ایسے مسئلے کو حل نہیں کر رہا۔ ہمارے پورے گاؤں میں پانی کڑوا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ ایک طلاع ہی یہ ہمارے گاؤں کا پانی کا سہارا ہے جو 6 ماہ سے خشک پڑا ہے۔ اب یہاں تک مسئلہ حل پہنچ چکا ہے کہ وابٹا بھی ہماری واٹر سپلائی کا جو میٹر ہے وہ کنیکشن کاٹ کر چلی گئی ہے۔ جی تو اہل علاقہ کا بھی کہنا ہے کہ وہ 6 ماہ سے ضلع انتظامیہ کے چکر لگا کر تھک گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ جی بہت شکریہ ندیم ضیاء، آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے۔ پاک پتن کا رخ کر لیتے ہیں، جہاں پر پاک فوج کی جانب سے خصوصی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء اور طالبات فوجی ٹینکوں پر سوار ہوئے اور دشمن کو یہ پیغام دیا کہ دہشت گردی اور انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قوم متحد ہے۔ پاک پتن میں پاک فوج کی جانب سے منعقدہ فیسٹیول میں لاہور، اوکاڑا، پاک پتن اور دیگر شہروں کی جامعات کے طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ فیسٹیول کے موقع پر دفاعی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں طلباء کو جنگی ساز و سامان کا معائنہ کرایا گیا۔ اس موقع پر طلباء نے آرمی ٹینکوں پر چڑھ کر گشت کیا، سیلفیاں بنوائیں۔ جنرل آفیسر کمانڈنٹ میجر جنرل سعید احمد ناگرہ نے کہا کہ آپریشن رد الفساد کے ذریعے افواج پاکستان دشمن سے آئینی ہاتھوں سے نبرد آزما ہے۔ فیسٹیول میں پاک آرمی کے افسران، معززین شہر اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اور خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv۔ دیکھتے رہیے News1۔